हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए राजभाषा का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 7 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाला साहेब गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? 3 उप समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? दूसरी उप समिति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1987 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? तो संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो 3 बार संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है? तो 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? 16 नवंबर 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? 18 जनवरी 1968 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज, 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 3 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज, अनुशासनिक कार्यवाही
संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया है? 1987 में किया गया है, 2007 और 2011 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? जून 1975 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? प्रेमचंद पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 4 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड और सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? तो क्षेत्रीय भाषा में, उसके बाद हिंदी भाषा में, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? नियम 12 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? नियम 5 में निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल रेल प्रबंधक, DRM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महाप्रबंधक, GM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? 3 माह में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? 6 माह में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज भारत संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? 14/9/1949 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? 1967 को संशोधित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? अधिनियम 1967 संशोधित पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? 17वें भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? तो 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ? राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के 17वें भाग में 9 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा प्रयोग के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में है? ख क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज हिंदी में कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राजभाषा विभाग या गृह मंत्रालय के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? 4 बार आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो नियमित, गहन, पत्राचार, प्राइवेट, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज कोटि घ के कर्मचारियों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज अष्टतम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी है? प्रादेशिक, हिंदी या अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ? वर्ष 2011 में संशोधित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? 2004 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? विदेश मंत्री, गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज संविधान के अनुसार संविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो विधि मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज
आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो शुरू में 14 भाषाएं शामिल थी और बाद में 22 भाषाएं हो गई हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में शामिल किया गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? 1992 में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? 2004 में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 92 संशोधन द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? तो महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो रजत पदक प्लस 8,000 रुपया नगद तथा प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? तो काव्य या गजल संग्रह हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? तो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? सभी भारतीय नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए हैं? अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज संसदीय राजभाषा समिति की किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? पहली उप समिति में गृह मंत्रालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? पहली उप समिति कार्य क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया है? तो धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 210 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? तो अध्याय 1 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? तो 3 अनुच्छेदों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? तो अध्याय 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा या कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना का नाम क्या है? प्रेमचंद पुरस्कार योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 346 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज
राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 8 फरवरी 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? प्रेमचंद की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज चित्रलेखा किस लेखक की कृति है? तो भगवती चरण शर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज नाटक अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाटक अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? तो कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी ने लिखी है। नेक्स्ट कफन किसकी रचना है? कफन प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट इनमें से ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? सभी मंत्रालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 41 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 इज डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 इज यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? तो नियम 10(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 इज केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो 1 मार्च 1971 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 इज सभी नाम पट्ट या सूचना पट्ट पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हो इसका उल्लेख किस नियम में है? तो नियम 11(3) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 इज केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया था? 17 जुलाई 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 इज कर्मचारी कोई आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है यह किस नियम के अंतर्गत आता है? नियम 7(1) में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 इज इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 इज संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 इज निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? राज्यपाल ऐसा कर सकता है बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति पूर्व अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? केवल अंग्रेजी में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 इज निम्न में कौन सुमेलित है? आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, केरल की राजभाषा तमिल नहीं है, गोवा की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, जम्मू कश्मीर की भाषा कश्मीरी नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 इज वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ओम मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 इज हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 इज नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? जनवरी और जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 इज सरकारी कामकाज टिप्पण या आलेख मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 2 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 इज सरकारी कामकाज टिप्पण या लेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो 5 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 इज राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 इज रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो कुल 4 पुरस्कार निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 इज अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उसकी धनराशि क्या है? कुल 2 पुरस्कार, प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 इज हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 इज हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? तो वर्ष में 20,000 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 इज रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? कुल 3 पुरस्कार निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 इज रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित गेजेटेड के लिए और 2 नॉन गेजेटेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 इज तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 इज मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठों की होनी चाहिए? न्यूनतम 100 पृष्ठ की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 इज रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? 10,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 इज उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 इज भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 इज केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 इज रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 इज भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 इज भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 इज भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 इज संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं? अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 इज संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद
संसद में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 इज संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 इज संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 इज संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 इज राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 इज हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 इज हिंदी में कार्य साधक कर्मचारी किसे कहा जाता है? मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 इज अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस श्रेणी तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं? कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 इज रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना आवश्यक है? 3000 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 इज हिंदी में काम करने वाले पात्र टाइपिस्टों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि दे है? 160 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 इज हिंदी में काम करने वाले पात्र आशुलिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि दे है? 240 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 इज रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 इज राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? का क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 इज राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य का क्षेत्र में नहीं आता है? गुजरात का क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 इज राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो लक्षद्वीप को ग क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 इज 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ब्रजभाषा। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।